बीजेपी के उम्मीदवार हैं मंडी से, उनके लिए एक जिस तरीके की टिप्पणी की गई उसके बाद बीजेपी काफी नाराज है। और हालांकि कंगना रनावत ने भी उन्होंने भी उस पर जवाब दिया है बहुत शालीनता से। लेकिन बाद में सुप्रिया सुलेन ने ये कहा कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल को कई लोग यूज करते हैं, तो मैं खुद देख रही हूँ कि किसने ये किया है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया और मैं किसी महिला पर कतई किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत एक कांग्रेस पार्टी की महिला स्पोक्स पर्सन है, अच्छी बात है, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने स्पोक्समैन बनाया है। लेकिन जिस तरह मतलब उनको स्पोक्स पर्सन बनाया है तो उन्होंने इसी तरह का ट्वीट करना ठीक बात नहीं है। कंगना रनावत एक फिल्म एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस के बावजूद भी वो एक भारत की नागरिक है। वो मतलब मनाली में हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है और बहुत बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो उनके संबंध में इसी तरह की कोई फोटो दिखाना और उनकी निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात जो उन्होंने किया ये बात अच्छी नहीं है और इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इनको स्पोक्स पर्सन से हटाना चाहिए। मतलब बार बार इसी तरह की गलत बातें फैलाने का काम बहुत बार होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। और कंगना का जो अपमान हुआ है ये अपमान के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। और जो अभी वो बता रहे हैं कि भाई वो मेरे अकाउंट में किसी ने शरारत की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। सर दूसरी तरफ अगर बदलाव दिख रहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय कस्टडी में है और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के जेल से ही सरकार चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी जो सीएम है दिल्ली के वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, कह रही है कि नैतिकता के आधार पर अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, वहां मतलब झारखंड में नया मुख्यमंत्री का जो शपथ विधि हुआ, उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप थे उस आरोप को ध्यान में रखते हुए और ईडी ने 9 बार उनको नोटिस देने के बावजूद भी मतलब उन्होंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी अपनी बात बताने के लिए गए नहीं। लेकिन जो एविडेंस मतलब ईडी के पास है उसके मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया है और वहां से सरकार चलाना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने फौरन अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी के दूसरे किसी आदमी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह बीजेपी ने इस्तीफे की मांग किया है उसका हम सपोर्ट करते हैं और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली का अपमान किया है, उन्होंने अपने पद का गैरव्यवहार उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार किया है और जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने मतलब उस पद पर रहना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने फौरन इस्तीफा देना ही चाहिए। सर अगर कहा जा रहा है कि नामों का ऐलान कर सकते हैं, हालांकि अब चुनाव के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं, डेट के अनाउंसमेंट भी हो गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बड़ी पार्टी है, वो सबसे ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो चुकी है। अभी तक मतलब फर्स्ट फेज का जो हमारे विदर्भ में जो मतलब 5 लोकसभा का इलेक्शन 19 अप्रैल को है और अभी तक मतलब लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए उद्धव ठाकरे जी के लिए अच्छी बात नहीं है और उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे तो जीतेंगे कैसा, और जीतने का विषय नहीं है। वहां महाराष्ट्र में महायुति हमारी बहुत बड़ी स्ट्रांग है और महायुति 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है और इसीलिए सीटें जाहिर करो, कोई भी सीटें जाहिर करो, लेकिन वहां बहुत बड़ी सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई का जो गठबंधन है महायुति का, उसको ही उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
तो अभी लिस्ट उद्धव ठाकरे कब अनाउंस करेंगे मालूम नहीं है। सर, एक चुनाव लड़ रही है और इसका अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सुनील जाखड़ जो बीजेपी प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है, लेकिन लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि एक साथ आएंगे, अलायंस होंगी बीजेपी के साथ, लेकिन अब फिलहाल बीजेपी ये कह रही है कि अकेले ही इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। किसके साथ? अकाली दल के साथ ये कहा जा रहा था कि शायद अलायंस हो, जिससे खबरें एक आ रही थी, लेकिन अब क्लियर है कि अकेले ही बीजेपी कंटेस्ट करेगी। मुझे लगता है कि अकाली दल मतलब कई सालों से आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से कई सालों से अकाली दल और बीजेपी पंजाब में एक साथ रहे। पंजाब में सरकार भी उन्होंने बहुत दिन तक चलाई और पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें भी जीतने का काम अकाली दल और बीजेपी ने किया था। लेकिन जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब अकाली दल ने मतलब एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया और वो मतलब कई सालों से कई दिनों से अलग है। तो बीजेपी का निर्णय सही है कि भाई पंजाब में बीजेपी अपने बलबूते पर वहां लड़ना चाहती है, क्योंकि अकाली दल को साथ में रहने में फायदा नहीं है। ऐसा सोचकर, ऐसी रिपोर्ट लेकर उन्होंने जो निर्णय लिया है सही निर्णय है और बीजेपी के निर्णय का हम स्वागत करते हैं।